बेटा अभी बताया था कि मोहर सोल्ट जो है टीचर पूछ लेती है वाइवा में कि आपने खुद बनाया है मोहर सोल्ट m/50 क्योंकि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, तो टीचर एक्सपेक्ट कर रहा है कि बच्चा खुद बनाएगा। बेशक आपको फाइनल में टीचर बना के देगी, क्लास जो इंटरनल टीचर आपको बना के देगी। तो मोहर सोल्ट के जो कंपाउंड है उसका कलर आपको पता होना चाहिए कि वो लाइट ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, टीचर ने पूछ लिया कि बेटा आपने मोहर सोल्ट बनाया तो कलर बताओ, तो आपको पता होना चाहिए जो मोहर सोल्ट आपने प्रिपेयर किया है उसका कलर लाइट ग्रीन है। लेकिन जब आप इसका सॉल्यूशन बनाओगे, जब इसको डाइल्यूट करोगे, वाटर ऐड करोगे, तो ये ट्रांसपेरेंट जैसा ही हो जाएगा। ठीक है, या बिल्कुल लाइट ग्रीन होगा जो आपको विजिबल नहीं होगा, लेकिन इसके कंपाउंड का कलर क्या है कि लाइट ग्रीन है। उसके बाद KMnO4, दूसरा सॉल्यूशन आपका KMnO4 है। तो KMnO4 जो है वो डीप वायलेट कलर का होता है। ठीक है, KMnO4 जो है वो डीप वायलेट कलर का होता है। आपको ध्यान रखना है हमेशा कि जो पोटेशियम, K फॉर पोटेशियम, Mn फॉर मैंगनीज, तो पोटेशियम पर मैंगनेट KMnO4। टीचर पूछती है कि पोटेशियम पर मैंगनेट लिख दो बेटा, तो बच्चे को पता ही नहीं होता है कि व्हाट इज पोटेशियम पर मैंगनेट, या थ्योरी में भी पढ़ रहे हो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ना। तो KMnO4 इज पोटेशियम पर मैंगनेट विच इज ऑफ डीप वायलेट कलर, जो कि डीप वायलेट कलर का है। मैं आपको एक बार शो भी कर देती हूँ, देखो ये इतना डीप कलर है। तो आप है ना टाइट्रेशन में दो ही सॉल्यूशन यूज करोगे, एक तो जैसे कलरलेस जैसा होगा, ठीक है, और एक डीप वायलेट है। तो ये जो डीप वायलेट कलर का सॉल्यूशन है ये आपको रिएजेंट बोतल, बड़ी सी बोतल होगी बेटा अराउंड 5 लीटर वॉल्यूम, तो उसमें रखा होगा, डेस्क पे भी रखा रहता है, वो आपको यूज नहीं करना। तो ये आपको अननोन ऐसे लिखा होगा, इसके ऊपर मार्क लिख रखा होगा कि अननोन KMnO4। अननोन मतलब KMnO4 तो नॉन है लेकिन इसकी कंसेंट्रेशन अननोन है। ठीक है, तो ये डीप वायलेट कलर का जो लिक्विड है ये आपका पोटेशियम परमैंगनेट, और जो आपको ट्रांसपेरेंट सा दिखेगा, लाइट ग्रीन दिखेगा, ये आपका मोहर सॉल्ट है। तो अब मोहर सॉल्ट की प्रिपरेशन हम करेंगे कैसे। अब आपको लैब में फाइनल टाइम में नहीं करनी है, फाइनल प्रैक्टिकल में नहीं करनी है, लेकिन मैं ऑन पेपर या ऑन बोर्ड आपको शो कर देती हूँ। तो सबसे पहले बेटा राउंड बॉटम फ्लास्क होता है विद लॉन्ग नेक, इसको हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क या स्टैंडर्ड फ्लास्क भी बोलते हैं। ये हमारा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है जिसको स्टैंडर्ड फ्लास्क भी बोला जाता है। स्टैंडर्ड क्यों? क्योंकि इसमें एक मार्क बना होता है, स्क्रैच मार्क ग्लास पे, बोरोसिल का ये जो है स्क्रैच मार्क बना होगा, यहाँ तक कि वॉल्यूम इसकी कंप्लीट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगी। तो इस राउंड बॉटम पे लिखा होगा ये 250 मिलीलीटर का है या 100 मिलीलीटर का। तो इसमें से आपको कोई भी एक चूज करना है। स्टूडेंट के लिए 250 मिलीलीटर या 100 मिलीलीटर फ्लास्क हैं जो बच्चे यूज करते हैं। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बनाओगे, लिखा है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का आपको फॉर्मूला पता है, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल भी आपको पता होते हैं, गिवन मास ओवर में मोलर मास। तो गिवन मास आपको पता नहीं है, वॉल्यूम आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो। तो स्टूडेंट के लिए जो है वो 100 मिलीलीटर फ्लास्क होते हैं या 250 मिलीलीटर फ्लास्क होते हैं। तो आपने सपोज चूज कर लिया 100 मिलीलीटर, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करोगे, ऊपर करते 1000 से मल्टीप्लाई, तो ये कन्वर्ट हो गया लीटर में। ये इसको डिवाइड कर दो यहीं पे, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। m इज मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मोलर मास है क्या, किसका लोगे, मोहर सॉल्ट का, विच इज 392 ग्राम पर मोल। तो यहाँ रखा 392 ग्राम पर मोल। मोलैरिटी आपको पता है 1/50, कैपिटल M इज मोल्स पर लीटर। बेटा 11 से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, तो मोल्स पर लीटर। तो आप देखोगे लीटर से लीटर कैंसिल आउट, मोल से मोल कैंसिल आउट, W निकल के आ जाएगा। सपोज W निकल के आ गया बेटा 1.96 ग्राम। तो डिजिटल बैलेंस, वैसे तो एनालिटिकल बैलेंस बच्चों के लिए होते हैं, लेकिन अगर एनालिटिकल बैलेंस आप यूज करोगे तो 1.5 आवर तो आप वेइंग में वेस्ट कर दोगे, जिसमें आपको तीनों प्रैक्टिकल करने होते हैं। तो इस W को डिजिटल बैलेंस से वे किया जाएगा, 1.96 ग्राम आप वे करोगे विद द हेल्प ऑफ फनल। इसे फनल बोलते हैं बेटा, ये रही फनल। विद द हेल्प ऑफ फनल आप क्या करोगे, फनल को इसमें लगाओगे और विद द हेल्प ऑफ फनल आप 1.96 ग्राम मोहर सॉल्ट को इस लॉन्ग नेक राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर, जिसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क या स्टैंडर्ड फ्लास्क बोलते हैं, आप ट्रांसफर करोगे। ट्रांसफर करने के बाद इसमें अराउंड 20 मिलीलीटर कॉम सल्फ्यूरिक एसिड, ये पॉइंट नोट करना इंपॉर्टेंट है, वाइवा में जरूर पूछा जाता है। तो जब हम मोहर सॉल्ट की प्रिपरेशन करते हैं तो ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ मोहर सॉल्ट हम 20 मिलीलीटर कॉम सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। कॉम यानी कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड यानी प्योर, जिसमें कोई भी वाटर की डाइल्यूशन नहीं है, यानी वाटर ऐड करने से पहले हम कॉम सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। अब क्वेश्चन आ रहा है क्यों डाल रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो मोहर सॉल्ट है, मोहर सॉल्ट में ये आयन्स होते हैं, Fe2+ आयन है, सल्फेट आयन है, अमोनियम आयन है,
तो इस मोर सॉल्ट में सिर्फ फेरस आयन है जो रिएक्शन में जाएगा। तो जैसे आपने सल्फ्यूरिक एसिड डालने से पहले इसमें वाटर डाल दिया तो इसका हाइड्रेशन हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। तो टू प्रिवेंट हाइड्रोलिसिस ऑफ मोहर सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या डाल रहे हैं, कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हैं। तो जैसे आप कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे, आपने मोहर सॉल्ट इसमें ट्रांसफर कर दिया है 1.96 ग्राम, उसके बाद आप इसमें क्या करोगे, अराउंड 20 to 30 मिलीलीटर वाटर डालोगे और इसको सॉल्युबल करोगे। ठीक है, इसका कैप लगा के इसको सॉल्युबल करोगे और जब वो कंप्लीट सॉल्युबल हो जाएगा, आपका सॉल्ट वाटर सॉल्युबल है, सॉल्युबल हो जाएगा, उसके बाद अप टू द मार्क इसको फिल करोगे, इसकी कैप लगा के इसको थॉरली शेक करोगे और इसको होमोजेनियस बनाओगे। नेक्स्ट जो एरर आता है, अब बच्चे क्या कर रहे हैं, इसको थॉरली शेक कर रहे हैं, होमोजेनियस बना रहे हैं।